सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, मैंने इसमें टोटल 6 सेंटेंसेस होते हैं, इन सबको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में एक और कैटेगरी आती है, और वो कैटेगरी डिपेंड करती है हमारे जो स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड होती है, और उसमें आते हैं जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स, और तीसरा जो टाइप ऑफ चौथा जो टाइप ऑफ सेंटेंस आता है वो आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये सेंटेंसेस वो होते हैं जो जिसमें फ्रेजेस जो है वो सबऑर्डिनेट, और एक्चुअली फ्रेजेस में क्लोजेस जो है वो सबऑर्डिनेट और मेन क्लोज जो है वो इसमें हम लोगों को यूज करनी होती है, समझनी होती है किसमें मेन क्लोज आ रही है, किसमें सबऑर्डिनेट क्लोज है, किसमें सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं, उसके बेस पे ही सेंटेंस बनते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्लोजेस अच्छे से आने चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर बाद में जाएंगे, जब हम लोग फ्रेजेस क्लोजेस सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, और वो भी बहुत जल्द। उससे पहले हम लोग ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोग सीखते हैं, ये वाली कैटेगरी। ठीक है, ये भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है लेकिन ये अलग कैटेगरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, मेन वर्ब्स, जैसे मॉडल्स हो गए हेल्पिंग वर्ब्स में, कैन, कुड, विल, वुड, इनका यूज किया जाता है। और इनके अलावा डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं, वेट, वोट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। ये होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे पहले समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या पढ़ाई कर सकते हो, कैन यू स्टडी, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते थे, वेयर डिड यू यूज्ड टू लिव, आप कहाँ पर होगे, वेयर विल यू लिव। ये हो गया इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसको रब करता हूं मैं सबसे पहले, और उसके बाद सिंपल तरीके से समझा। ये देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे, दूसरे बनेंगे डब्ल्यूएच वर्ड से। जैसे कि आप कहाँ, डब्ल्यूएच वर्ड में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में जरूर नहीं है। जैसे आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या था, व्हाट वाज योर नेम, उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या था, व्हाट वाज हिज नेम, यानी किसी और लड़के के बारे में पूछा जा रहा है। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव, वेयर डिड यू लिव, इस तरीके से, मतलब वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है। और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं जैसे कि क्या पढ़ाई कर रहे हो, आर यू स्टडीइंग, आर यू स्टडीइंग, क्या खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या बातें कर रहे हो, आर यू टॉकिंग, क्या वो बातें कर रही है, इज शी टॉकिंग, इज शी टॉकिंग। और इसमें हाँ क्वेश्चन मार्क हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा आपको यूज करना है इंट्रोगेटिव में, क्योंकि इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो जैसे कि आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहा करते थे, वेयर यू यूज्ड टू लिव, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, क्या ये आपका दोस्त है, इज ही योर फ्रेंड, क्या ये आपकी दोस्त है, इज शी योर फ्रेंड, क्या आप मुझसे बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या आप वहां पर जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, क्या आप यहाँ पर आ रहे हो, आर यू कमिंग हियर, आर यू कमिंग हियर, आर यू कमिंग हियर। हेल्पिंग वर्ब्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में डब्ल्यूएच नहीं आ रहा, लेकिन डब्ल्यूएच में हेल्पिंग वर्ब जरूर आ रहा है। क्या पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, क्या पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, क्या वो पढ़ाई करती है, डज शी स्टडी, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क है। इधर देखा आपने डू आ रखा है, लेकिन डू इधर भी आया है, लेकिन इधर
WH नहीं आया, लेकिन इधर WH आया है, यानी कि WH वाले में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव के बाद एसर्टिव सेंटेंसेस पे। एसर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं एसर्टिव सेंटेंस। मतलब कोई भी चीज आप एसर्ट कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं, ठीक है, आप उस चीज के लिए कह रहे हैं, वो होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी आते हैं। बस आपको ये समझना है कि इनको बोलते क्या है, ठीक है, इनके सेंटेंस होते क्या है, सिंपल से। जैसे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव आपको पता ही है, ठीक है, इसके लिए टेंसेस आपको आने चाहिए कि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कैसे बनाना है, क्योंकि कई बार डज नॉट, डू नॉट का यूज होता है, ठीक है, विल नॉट का यूज होता है, वाज नॉट का सेंटेंस। जैसे मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडीइंग। आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, ये हो गया अफर्मेटिव। आप नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट। आप बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग। आप बातें नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग। इस तरीके से ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। ये सब आते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस में। आप मेरे दोस्त, यू आर माय फ्रेंड। आप जयपुर रहते हो, यू लिव इन, यू आर माय फ्रेंड, लेट्स राइट हियर। आप जयपुर रहते हो, यू लिव इन जयपुर, यू लिव इन जयपुर, ठीक है, यू लिव इन जयपुर। आप जयपुर नहीं रहते हो, यू डोंट लिव इन जयपुर। मतलब ये है प्रेजेंट सिंपल, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए इसमें डोंट का यूज किया है मैंने। यू आर माय फ्रेंड, आप मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माय फ्रेंड, इस तरीके से। तो ये अफर्मेटिव है और नेगेटिव भी जो है सेंटेंस आते हैं वो सारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। और कई सारे असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, कई सारे असर्टिव सेंटेंस जो हैं वो डिक्लेरेटिव में भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस पे चलते हैं अपन। लेट्स मूव फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी से क्या करते हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, किसी से हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, ठीक है, किसी को कमांड दे रहे हैं, यानी कि ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर या फिर कमांड। तो ये सारे सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो सारे सेंटेंस क्या होते हैं, वो सारे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके अलावा किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, ओके, यस, जिसमें हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या आप प्लीज वहां पर जा सकते हैं, कुड यू प्लीज go there, could you please come here, okay, could you please come here। ये हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब कुड का मतलब सकता था होता है, लेकिन कुड का मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, could you please help me। आप वहां पर जाओ, go there, आप वहां मत जाओ, don't go there। यानी कि इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में एसर्टिव के भी आ सकते हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज करने के लिए बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, प्लीज, मतलब बहुत रिक्वेस्ट तरीके से इसको बोला जाता है। रिक्वेस्ट के तरीके से हम लोग एडवाइस भी दे रहे हैं, ठीक, ऑर्डर दे रहे हैं तो रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट में, ठीक है, एडवाइस में और इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा पोलाइटली हमको बोला जाता है एक तरीके से। तो इंपेरेटिव की खास बात होती है। एडवाइस के लिए जैसे कि प्लीज डोंट गो देयर, प्लीज डोंट गो देयर। गो देयर तो है, लेकिन प्लीज अगर लगाएंगे तो ठीक है, सादा से गो देयर तो एसर्टिव हो गया, लेकिन प्लीज गो देयर जो है एसर्टिव हो गया। मतलब रिक्वेस्ट करें, प्लीज आप वहां जाओ, प्लीज आप यहां पर आओ, प्लीज यू come here, please you come here, okay। एडवाइस दे रहे हैं, do exercise, do exercise, please do exercise every day, please do exercise every day। हर रोज आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज, ओके। तो ये हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस।
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इंपेरेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल सी चीज है, सबसे पहले तो एक चीज आएगी इसमें, ये एक्सक्लेमेटरी आपको 90% से ज्यादा सेंटेंसेस में जरूर मिलेगा। तो ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें हम हमारा जो यानी कि जब हम खुश होते हैं, गुस्सा करते हैं, ठीक है, हमारी एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, तब हम लोग अपना जो एक्सप्रेशन है वो कैसे शो करते हैं, या कोई हमें सरप्राइज दे देता है एकदम, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिंपल सी चीज है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ इसको आपको इंग्लिश में समझना है कि उन सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लस आपको ये समझना है कि एग्जाम में वो जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं उनका मतलब क्या होता है, उनको समझना कैसे है, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि आप मतलब बिल्कुल एक्सप्रेशंस दिखा दो, ओ माय गॉड आपका एक्सीडेंट हो गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यू हैव गॉटन एन एक्सीडेंट, यू हैव गॉटन एन एक्सीडेंट, यानी कि गॉटन भी यूज कर सकते हैं गो की, और गॉट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। गो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, लेकिन गॉटन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, गॉटन भी बोला जाता है। यू हैव गॉटन एन एक्सीडेंट, क्या आपका एक्सीडेंट हो गया, ओ माय गॉड दिस इज अनबिलीवेबल, वाओ, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, वाओ, ये अपना जो खुशी है वो प्रकट कर रही है। डिपेंड करता है कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। यही सेंटेंस जो है, जैसे कि वाओ इट्स वंडरफुल, वाओ कितना मजेदार चीज है ना, कुछ आपने एकदम नया देखा और बिल्कुल आपको क्या लगा, सरप्राइज हो गया, वाओ इट्स वंडरफुल, यानी किसी ने आपको गिफ्ट दिया या कोई जगह देखी आपने तो आप बिल्कुल चौंक गए, तो बोल रहे हो वाओ इट्स वंडरफुल व्हाट अ गिफ्ट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, अब ये तो सरप्राइज शो किया, अब यही चीज एंगर भी शो कर सकती है, सॉरी सरप्राइज के साथ साथ एक्साइटमेंट भी शो कर सकती है, ठीक है, जो भी शो कर सकती है। हे भगवान, ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, कुछ मिस्टेक हो गई, ओ माय गॉश, आई डोंट नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, ओ नो, ओ नो, ओ नो, व्हाट अ ब्लंडर, व्हाट अ ब्लंडर, यानी कि क्या एकदम बेवकूफी है, व्हाट अ ब्लंडर यू आर मेकिंग, ओ नो इट्स ब्लंडर, ओ नो इट्स ब्लंडर। किस तरीके से आप एक्सप्रेशन शो करें, ठीक है, जरूरी नहीं है ये जो है एक्सप्रेशंस, जरूरी नहीं है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्साइटमेंट ही शो करें या ये सरप्राइज ही शो करें, या इसके साथ साथ एंगर भी शो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, डिपेंड करता है कि आपकी ट्यून कैसी है बोलने की, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ऊपर। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यस हियर वी गो, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें मतलब आप जोर दे के कहते हैं, वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस वही होते हैं जो असर्टिव होते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव असर्टिव में ही आते हैं, इसमें आप जो है बस एक ही चीज समझ, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि कोई भी चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, ठीक है, वो इसमें आती है यूनिवर्सल ट्रूथ में। इसके अलावा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो भी इसमें आते हैं, क्योंकि वो इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें सेंटेंस को क्या किया जाता है, असर्ट किया जाता है, मतलब सेंटेंस को बिल्कुल जोर दिया जाता है। जैसे कि सेंटेंस बोल रहा हूं डिक्लेरेटिव, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज जो है कहां पर राइज करता है, इसमें, द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट, तो ये हो गया एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज जो है वेस्ट में डूबता है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है जैसे एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन चीज है हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ये हो गया सेंटेंस।
तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। इसके अलावा एफर्मेटिव का मतलब यू आर माय फ्रेंड, आप मेरे दोस्त, यू आर माय फ्रेंड, आप मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माय फ्रेंड। यानी कि एफर्मेटिव जो है जितने भी वो सारे मोस्ट ऑफ डिक्लेरेटिव में आ सकते हैं और नेगेटिव है वो भी डिक्लेरेटिव में आ सकते हैं। यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, बिल्कुल डिक्लेयर कर रहे हो, जोर दे रहे हो, यू आर माय फ्रेंड, आप मेरे दोस्त नहीं, यू आर नॉट माय फ्रेंड, आप वहां पर जाओ, गो देयर, यू गो देयर, आप यहां पर, यू कम हियर, आप वहां मत जाओ, यू डोंट गो देयर, आप यहां पर, यू कम हियर, आप बातें करो, यू टॉक, आप मेरे दोस्त, यू आर माय फ्रेंड, आप मेरे दोस्त नहीं, यू आर नॉट माय फ्रेंड, आप वहां पर थे, यू वर देयर, आप यहां पर, यू आर हियर। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये आते हैं किसमें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके अलावा बात करें हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये क्वाइट सिंपल होते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, देखिए ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं क्वाइट सिंपल होते हैं। इसमें क्या है, जो भी आप विश करते हैं, ठीक है, जो भी आप अपनी इच्छा बताते हैं, आप उम्मीद से रिलेटेड कोई सेंटेंस बोलते हैं, है ना, विश हो गया, होप हो गया। इसके अलावा एक चीज और होती है इसमें, जैसे कि कोई भी आप डिजायर बोलते हैं, ठीक है, आपकी कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं। विश और डिजायर में क्या फर्क होता है, विश का मतलब होता है आप कोई चीज चाहते हो, जैसे कि काश मेरे पास एक कार होती, आई विश आई हैव, काश मेरे पास एक कार होती, काश का मतलब हो गया आई विश आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होती, काश मैं एक सुपर हीरो था, आई विश आई कुड बी a superhero, I could be a superhero, ठीक है। अब ये आपने आपकी विश बताई है, आपको होप भी हो सकती है, होप आप उम्मीद कर सकते हो शायद आज बारिश हो सकती है, इट में rain today, ये है इट में रेन टुडे, आप बारिश हो सकती है, सेंटेंस है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, उम्मीद हो सकती है। मे यू गेट सक्सीड, काश आप कामयाब हो जाएं, मे यू गेट सक्सीड, मे यू गेट सक्सीड। अब इसमें डिजायर वाला तो ये वाला सेंटेंस हो गया, ये डिजायर है कि आपके पास एक कार होती, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एक सुपर हीरो होते, या आपकी एक विश भी हो सकती है, ठीक है, ये भी आपकी विश भी हो सकती है, डिजायर भी हो सकती है। मतलब इसको कुल मिला के ये देखना है काश के लिए आपको क्या यूज करना है, किसी को आशीर्वाद देना है तो उसके लिए क्या यूज करना है, ठीक है, और कोई आपको उम्मीद बता रहा है तो उसके लिए कैसे सेंटेंस यूज करना है। तो कुल मिला के आपको ये चीजें बस स्पोकन में कैसे यूज करना है मैंने ये बताने की कोशिश करी है, और साथ में ये बताने का एग्जाम में सेंटेंस पे सिंपल जैसे मैंने बताया। इंस्टेड आई डू मोर एंड बेस्ट कंटेंट, इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा इन द कमिंग वीडियोस, बट particularly also try to bring large number of जहाँ पर आप you can do a practice of entire syllabus up to 12th graduation और competitive exam जैसे sentences आते हैं, क्या questions होते हैं, that also we'll try to cover in the coming next one might be. Okay, so thank you so much everyone. How you like my video? Please do subscribe and comment below. Like what changes do you need to find here with my channel? Thank you everyone.